Hello बच्चों, let's read the question. The question says that why did Visambar Nath first refuse and then agree to marry Bholi? What does this reveal about his character? Okay, key concept है reading and understanding. Visambar Nath was a greedy, लालची व्यक्ति था, who did not have any respect, कोई उसका respect नहीं था, कोई regard नहीं था एक औरत के लिए. He used the power of his will, वो अपने पैसे का power use करता था, ठीक है. Okay, उसने एक गर्ल से शादी करने के लिए यूज करा जो आपकी उससे कई ज्यादा यंग थी. Okay, he did not feel hesitant to flaunt his riches, okay, when he came to marry Bholi, ठीक है. उसने मतलब अपने पैसों का घमंड दिखाया. ओके, चलिए. he proudly rode a decorated horse and a brass band headed his wedding procession that includes a big party of friends and relation. ठीक है, तो वो लेके आया था, एक बड़ी सी पार्टी लेके आया था दोस्तों की, ठीक है. रिलेटिव्स भी थे उसमें, ठीक है. ब्रास बैंड भी था उसमें जिसमें पॉपुलर सॉन्ग बज रहे थे, ठीक है. ओके, चलिए. और एक डेकोरेटेड हॉर्स भी था उसमें. बट ही कुड नॉट हाइड हिज ग्रीड फॉर डाउरी एंड हेल्ड बैक द गार्लैंड that he had lifted to place around Bholi's neck when he saw her poke mark. जैसे उसने उसके पोक मार्क देखे, जो उसने माला उठाई थी उसको पीछे कर लिया, ठीक है. ओके, क्योंकि उसके मन में एक लालच आ गया था कि पोक मार्क्स हैं, थोड़ा बहुत पैसा मांग लेता हूँ. he shamelessly demanded 5,000 rupees from Ramlal and subjected him to the humiliation for being the bride's father. ठीक है, तो वो रामलाल क्या था, ऑब्वियसली बात है, दुल्हन का पिता था, तो उसको ह्यूमिलेशन फील होती है अगर वो रिफ्यूज कर देता, नहीं मुझे शादी नहीं करने से. तो उसने क्या करा कि 5,000 रुपए मांग लिया, और रामलाल ने भी क्या करा कि 5,000 रुपए दे दिए. विशंबर वॉज नियरली 50 years, 50 साल का था वो, ठीक है. लिम्प्ड भी था एंड हैड ग्रोन अप चिल्ड्रन, ठीक है, और उसके साथ उसके बच्चे भी थे. फर्स्ट वाइफ. Still, he shamelessly sought a dowry at a point when Ramlal could not refuse for the sake of his reputation. Finally, रामलाल उसको मना नहीं कर सका, ठीक है. और फाइनली व्हेन विशंबर एग्रीड टू द गार्लैंड, ठीक है, गार्लैंड के लिए वो सहमत हुआ, ठीक है. इट एक्सपोज द एविल दैट लिव एम्बेडेड इन हिज सोल, ठीक है. तो इस चीज ने क्या करा, एक एविल जो उसके छुपा हुआ था उसके अंदर, उसको भी उजागर कर दिया. जिस तरीके से उसने डाउरी मांगा, ठीक है, रामलाल से, ओके, और रामलाल ने उसको दे दिया, तो ये चीज भोली को अच्छी नहीं लगी, ठीक है. ओके, और रिजेक्शन की फीलिंग आ गई थी भोली के अंदर, इसलिए उसने मना भी कर दिया कि भाई तू जा, मुझे नहीं करनी शादी. ओके, चलिए. सो गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड द आंसर. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.